नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमेशा की तरह अपन बात करेंगे करंट अफेयर रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज। राइट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्जाम्स में आने लायक क्वेश्चंस बनते हैं, वही न्यूज अपन यहाँ पर बात करेंगे। और एमसीक्यूज फॉरवर्ड पे क्वेश्चंस रहेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। राइट, टुडे इज 18th ऑफ दिसंबर 2020। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अपन सेशंस को स्टार्ट करते हैं। आप कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो, चाहे आप बैंक की हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी की हो, या अदर कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और एवरी डे जीके के सेशंस को ज़रूर देखें। प्रत्येक दिन मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ। प्लीज़ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको देखना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके, एंड अच्छा लगे, मेहनत मेरी अच्छी लगे, आपकी कुछ भी हेल्प कर पाऊँ, तो प्लीज़ ये लाइक कर दीजिएगा, औरों की भी हेल्प कीजिएगा शेयर करके, प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, किसी भी तरह का कोई सजेशंस या डाउट्स या कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं, देखिएगा वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एक सेकेंड। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट ऑब्ituaries, माय डियर एस्पिरेंट्स, इम्पॉर्टेंट ऑब्ituaries ये नवंबर मंथ की ऑब्ituaries है। राइट, यानी कि जो लास्ट मंथ गया है नवंबर, उनकी कंप्लीट, राइट, किन किन चर्चित व्यक्तियों का निधन हुआ है, ये सारा कुछ मैंने एक ही वीडियो में बनाया है, आपके लिए बनाया है, आपके लिए तैयार किया था वीडियो। राइट, अपलोड भी मैं कर चुका हूँ, प्लीज़ आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लीजिएगा। राइट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही अच्छे कंटेंट हैं, अच्छे क्वेश्चंस मैंने भी बताए हैं, प्लीज़ आप जाके देखिएगा ज़रूर, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। ओके, बिल्कुल एग्ज़ाम्स में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है, तो मेरी गारंटी है अगर आप ये मंथ की कवर करते चलेंगे तो एग्ज़ाम्स में कभी आप भूलोगे भी नहीं और क्वेश्चंस भी आपकी यहीं से ही देखने को मिलेंगे। ओके, तो प्लीज़ देख लीजिएगा, अक्टूबर के भी आपको मिल जाएंगे, सितंबर के भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन। जो बैंक के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आईबीपीएस की प्रिपरेशन हो, चाहे आईबीपी एसबीआई की प्रिपरेशन हो, उनके लिए तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक से दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइट, ये वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, जो अक्टूबर मंथ में मैंने अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस का वीडियो बनाया था, उसमें से क्वेश्चंस देखने को मिले थे एसबीआई क्लर्क मेंस में, आईबीपीएस क्लर्क मेंस में, एसबीआई क्लर्क आपकी जो मेंस हुआ था, आरबीआई असिस्टेंट मेंस हुआ था। राइट, उसमें क्वेश्चंस देखने को मिले थे। राइट, अब देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और बहुत ही अच्छा कंटेंट मैंने यहाँ पर डाला है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट डेज। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, सर हमको डेज याद नहीं होती। राइट, एग्जाम्स के टाइम हम भूल जाते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स मंथली बेसिस पे पढ़िए। राइट, डेली बेसिस पे मेरा करंट अफेयर का ये वीडियो जरूर देखें, वहाँ पर मैं प्रत्येक दिन डेज रिवाइज करवाता हूँ, कौन कौन से डेज अपन ने पढ़े हैं। राइट, एक मंथली बेस पर आपको प्रोवाइड कराता हूँ, बट आपको वीडियो को देखना होगा, समझना होगा कौन कौन से डेज हैं, बाकी मेरी गारंटी है इनमें से एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं आएगा। राइट, अब देखिएगा जरूर, नवंबर मंथ के हैं, अक्टूबर सितंबर जुलाई के बीच ही आपको, तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। ओके, और इम्पॉर्टेंट बुक्स देखिए, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यह भी डिमांड करते हैं, सब बुक बेस पर वीडियो बना दीजिए, तो ये बुक बेस पर भी मैंने बना दिया है। नवंबर मंथ की सारी कंप्लीट बुक्स मैंने यहाँ पर डाली है, अब जाके देखिएगा ज़रूर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है,
किसने पुस्तक लिखी है, कौन इसके राइटर हैं, किसने इसको रिलीज किया है और पुस्तक का नेम क्या है पार्टिकुलर। ओके, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्लियर हो? तो प्लीज़ ये जो सारा कंटेंट मैंने आपको दिया है ना, प्लीज़ आप देखिएगा ज़रूर, 100% आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल जो मैंने होमवर्क क्वेश्चंस पूछा था, जो खादर हु पास्ट अवे, राइट, जिनका निधन हो चुका है, एक ऑबिचुरी का क्वेश्चंस पूछा था, वह किस भाषा में एक लेखक थे, राइट। याद रखिएगा, वह एक मलयालम के लेखक थे, मलयालम लैंग्वेज में उन्होंने, वह लेखक थे, मलयालम भाषा थी उनके, वह लेखक थे यूए खादर। ओके, क्लियर, नाम याद रखिएगा। कल का मैंने जो थंबनेल दिया था वहाँ पर मैंने इनकी फ़ोटो भी लगा रखी है, वह देख सकते हैं। याद रखिएगा, मलयालम राइटर थे। ओके, ऑब्ituary का आपको कवर करना है तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, फिर मैं रिवाइंड करवा देता हूँ। यह वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा अगर आपको नवंबर मंथ की कवर करनी है तो। ओके, अब चलते हैं आज के सेशंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टोरीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, 18 ऑफ दिसंबर को, राइट। 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट डे के रूप में बनाया जाता है। याद रखिएगा, इस बार के कोई भी एग्जाम्स हो तो माइग्रेंट्स बहुत ज़्यादा न्यूज में रहे थे, तो पूछ सकता है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेंट्स दिवस आपके कब बनाया जाता है। याद रखिएगा, 18 ऑफ दिसंबर को। ओके, अभी तक दिसंबर के महीने में अपन ने पढ़ चुके हैं। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे, ये पढ़ा था। 2 दिसंबर को माय डियर स्टूडेंट्स कंप्यूटर लिटरेसी डे, राइट, साक्षरता कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को। नेक्स्ट 4 दिसंबर को नेवी डे, राइट, नेवी डे आपके 4 दिसंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था 5 दिसंबर को, दैट इज द वॉलंटियर्स डे, राइट, स्वयं सेवक जिसको कहते हैं हिंदी में, वह बनाया जाता है 5 दिसंबर को। याद रखिएगा, 7 दिसंबर को सिविल एविएशन डे, राइट, सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर को। नेक्स्ट है 9 ऑफ दिसंबर को, इस दिन आपका बनाया जाता है, दैट इज द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट करप्शन, राइट। याद रखिएगा 9 ऑफ दिसंबर को। 10 दिसंबर को आपका बनाया जाता है, दैट इज द ह्यूमन राइट डे। ह्यूमन राइट डे आपका 10 ऑफ दिसंबर को बनाया जाता है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आपका 14 ऑफ दिसंबर को इंटरनेशनल एनर्जी डे, राइट, एनर्जी डे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका दैट इज द टूडेज 18 ऑफ दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट। ये सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट है, 1 से लगाकर 18 दिसंबर तक, इनमें से बहुत से क्वेश्चंस देखने को आपको एग्जाम्स में पूछेगा, राइट। तो प्लीज़ याद रखिएगा, जो जो मैं डेज रिवाइज करवा रहा हूँ आप लिखते चलिएगा। मेरी गारंटी है, अगर आप डेली बेसिस पे वीडियो को वॉच करते हैं आप कभी नहीं भूलोगे। ओके, दोबारा रिवाइंड करा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे, 2 दिसंबर को आपकी कंप्यूटर लिटरेसी डे, 4 दिसंबर को नेवी डे यानी कि नौसेना दिवस, आप सभी को मालूम है, करमवीर सिंह इसकी नौसेना के अध्यक्ष हैं। ओके, 5 दिसंबर को वॉलंटियर्स डे, जिसको स्वयं सेवक दिवस भी कहा जाता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है 7 दिसंबर को, दैट इज द सिविल एविएशन डे, राइट। 9 दिसंबर को आपकी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट करप्शन, एंड देन 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे, एंड देन 14 ऑफ दिसंबर को आपकी 14 ऑफ दिसंबर को एनर्जी डे, इंटरनेशनल एनर्जी डे, और 18 ऑफ दिसंबर को, जैसा कि आज आपके सामने स्क्रीन पे है, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, यह एग्जाम्स में पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर हुआ? समझ में आया तो प्लीज़ थम्स अप दे दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा।
अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट आज की न्यूज पे, राइट। कौन कौन सी न्यूज इम्पॉर्टेंट है वह अपन बात करेंगे। बिल्कुल एग्जाम्स में आने लायक न्यूज क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप सभी को मालूम है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, उनके बीच में एक समिट आयोजन किया गया था, राइट। इंडिया बांग्लादेश रिवाइव रेल लिंक्स डिस्कस CEPA CEOs एंड फोरम पर, राइट। आप सभी को मालूम है 1971 जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, 1971, राइट। तो उनके 50, ये अभी जो आपका बांग्लादेश है वह अपना 50वीं वर्षगांठ बना रहा है इसके उपलक्ष्य में। तो इसी बेसिस पे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के बीच एक ऑनलाइन समिट यानी कि ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया गया था, राइट। उसमें जो आपकी 55 सालों से बंद यानी कि 55 ईयर्स एक रेल परियोजना बंद थी, रेलवे लाइन्स एक बंद थी, जिसका नेम था माय डियर फ्रेंड्स दैट इज द हल्दीबाड़ी चिल्हाटी, राइट। हल्दीबाड़ी चिल्हाटी एक रेलवे लाइन थी, राइट, जो पूरी तरीके से बंद थी। 55 साल टोटल इसको हो चुके थे, बट अब इसको शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए, द डिसीजन टू रिज्यूम यानी कि स्टार्ट किया द चिल्हाटी हल्दीबारी रेल लिंक ड्यूरिंग अ वर्चुअल समिट बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। ओके, नाम याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी हल्दीबाड़ी एक रेलवे ट्रैक लाइन, एक रेलवे लाइन थी जिसका शुभारंभ कर दिया है कितने ईयर्स के बाद, दैट इज़ द 55 ईयर्स यानी कि 55 सालों के बाद, राइट। एक जो ऑनलाइन डिजिटल प्रदर्शनी होती है बंग बंधु बापू, राइट, एक प्रदर्शनी का आयोजन भी वहाँ पर किया गया था बांग्लादेश, राइट। बंगबंधु बापू, यह भी आप याद रखिएगा। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैं, राइट। ढाका वहाँ की कैपिटल्स हो गई, टका वहाँ की करेंसी हो गई, राइट, याद रखिएगा। क्लियर, इस न्यूज से यही क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, देखिएगा। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, इंडिया रैंक 111 आउट ऑफ 162 नेशंस इन फ्रीडम, राइट। 162 पूरे के पूरे नेशंस यानी कि राष्ट्र सम्मिलित थे, जिसमें इंडिया की रैंक आई है दैट इज द 111 यानी कि 111 111 रैंक आई है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो स्टूडेंट्स देखता होगा उनको मालूम होगा, राइट। 131 यानी कि 131 रैंक आई थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। देन नाउ आज की डेट में फ्रीडम इंडेक्स में 111 यानी कि 111 रैंक आई है आउट ऑफ 162 रैंक में, ओके। और 105 आपके इकोनॉमिक फ्रीडम्स में है, यह भी आप याद रखिएगा। क्लियर, 111 रैंक है फ्रीडम इंडेक्स में और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 131 रैंक है, ओके। रैंकिंग के बेसिस पे एक क्वेश्चंस बनाता है, डेफिनेटली पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। आप स्क्रीनशॉट भी इस पर्टिकुलर स्लाइड्स का ले सकते हैं, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट न्यूज देखिए इकरा ने यानी कि जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट 7.8% इन फाइनेंशियल ईयर 21 इकरा, राइट। इकरा एक रेटिंग एजेंसी है जो माय डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने भारत की ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है 7.8% माइनस में, कॉन्ट्रैक्शंस में 7.8% ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है, याद रखिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं, ओके। अभी करंट में एसबीआई ने फोरकास्ट की थी 7.4%, क्रिस्टल्स ने फोरकास्ट की थी दैट इज द 7.7%, एसएनपी ने फोरकास्ट की थी 7.7%, राइट। फिच ने फोरकास्ट की थी 9.4%। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, राइट। तभी आपके दिमाग में रेगुलर बेसिस पे आप पढ़ोगे ना, तब आप भूलोगे भी नहीं और आपको अच्छे से याद भी रहेगा, ओके। तो इकरा
On Thursday, forecast India GDP would contract 7.8% in financial year 21. Rising raw materials and wages cost would partially contract the positive impact of a modest rise in volumes in the industrial sectors in the third quarter, resulting in a small 1.0 percentage contractions, the rating agencies said. Okay, क्लियर? याद रखिएगा इकरा ने कितना फोरकास्ट किया है, जो रेटिंग एजेंसीज है उनका नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट देखिए राजीव शुक्ला आप सभी को मालूम है एक कांग्रेस के लीडर्स भी हैं। राजीव शुक्ला जो कि बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए हैं, सेट टू बी बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पर देखिए जो आप इस थंबनेल में आपने देखा था वो उनका ही फोटो था, राजीव शुक्ला का। इज सेट टू बी इलेक्टेड अनअपोज्ड एज बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट व्हाइल ब्रिजेश पटेल्स एंड Khairul Majumdar, right, are set to be retained as IPL's governing council's members on Thursday during its AGMs on December 24th. Thursday was the deadline for filling nominations for all three posts, with the BCCI members agreeing mutually for post. Only one application was submitted to the electoral officers for each post. Okay, बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं दैट इज द राजीव शुक्ला, प्रेसिडेंट है आपकी दैट इज द सौरभ गांगुली, राइट। याद रखिएगा बीसीसीआई का हेडक्वार्टर बॉम्बे महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। ओके, महासचिव के रूप में जय शाह, राइट, महासचिव के रूप में जय शाह कार्यरत है। ओके, नेक्स्ट देखिए फेड अप विथ पीसीबी टॉर्चर्स आमिर क्वाइट, राइट। आमिर जो मोहम्मद आमिर है, जो पाकिस्तान की सबसे तेज गेंदबाज है, मोहम्मद आमिर लेफ्ट आर्म है, राइट। मोहम्मद आमिर उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, राइट। वह उन्होंने बोर्ड के ऊपर इल्जाम लगाया है, बोर्ड के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं कि बोर्ड के माध्यम से उनको टॉर्चर किया जा रहा है, राइट। रीजंस इन्होंने यह बताया है। अभी इनकी एज है 20 ईयर्स, 28 साल की एज है, 28 साल की इनकी आयु है। इनकी आयु 28 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, क्रिकेट से संन्यास की यह घोषणा इन्होंने कर दी है। ओके, तो याद रखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेशंस इनका क्रिकेट है, सेकंड कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, राइट। यह याद रखिएगा, कभी कभार पूछे तो यह याद रखिएगा एक फास्ट बॉलर थे पाकिस्तान के, अपने बोर्ड यानी कि पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से यह बहुत ज़्यादा परेशान थे। ओके, उनको मेंटली मानसिक रूप से इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, उनकी वजह से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ओके, याद रखिएगा। क्लियर, समझ में आता जा रहा है। देखिए क्वेश्चंस न्यूज बहुत सारी है, बट न्यूज में वही डिस्कस करता हूँ जो आपको एग्जाम्स में देखने को मिले। क्योंकि क्लियर हुआ यहाँ तक, समझ में आया यहाँ तक, तो प्लीज एक बार थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे। एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन इट्स इकोरैप, right, report released in December 2020 upgraded India's GDP estimated from 10.9% माइनस का, यानी कि 10.9% माइनस की ग्रोथ रेट फोरकास्ट की थी, राइट। अब इसको घटा कर कितना कर दिया है, यह आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ये कल मैंने आपके साथ शेयर किया था, न्यूज भी मैंने शेयर की थी, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा पर्टिकुलर क्वेश्चंस का। ओके, क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, न्यूज सर्च करने में, देखने में, तो प्लीज़ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक करें, शेयर करें,
और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, राइट, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगा ना आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए मैं आपको फिर बता देता हूँ, किसी भी टाइप का आपको पीडीएफ चाहिए तो अपनी मेल आईडी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको सेंड कर दूँगा। चाहे ऑब्ituaries हो, चाहे अपॉइंटमेंट हो, चाहे डेज हो, चाहे बुक्स हो, किसी बात का भी चाहिए बता दीजिएगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम चैनल्स का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आप ज्वाइन करते ही आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज hit the like button, share the video and subscribe my channels. प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल्स, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका कोई सजेशंस हो, किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा, सर ये मेरा डाउट्स है। ओके, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का भी ज़रूर ध्यान रखिए और प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए, जीके डेली बेसिस पे पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।